नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज की कहानी है, जो हमारा बार बार अपमान करें, ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें हमारी ज़िंदगी में। जैसे कई लोग होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं और कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हैं कि हमारी बेइज्जती कैसे करें, हमारा अपमान कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। तो देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में आसपास हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि हमारी कैसे अपमान करें, हमें कैसे तिरस्कार करें और हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे ख़त्म करें। जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं वो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, हमेशा हमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे बनकर वो हमारे पीठ पीछे जैसे कोई बुराई करते हैं। हमारे सामने तो वो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ना कुछ हमारे बारे में ऐसी बात करते हैं जिसको हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हम बहुत सोच विचार करते हैं कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में, या मैंने इसका क्या किया जो ये इस तरह से पीठ पीछे मेरी बातें बना रहा है। तो एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक थे। वहाँ पर उनके गुरुकुल में दो सदस्य थे, दो भिक्षुक रहते थे उनके साथ। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसमें से एक भिक्षुक जो था वो बहुत कम बोलता था और लोग उसको कुछ भी कहते थे वो किसी को जवाब नहीं दे पाता था। मीन्स वो कोशिश करता था लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता था। और जो दूसरा भिक्षुक था वो बहुत जवाब देने में बहुत हाजिर था और हमेशा वो उसके दोस्त की बेइज्जती करता था, उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तो वो पहला जो दोस्त था वो बड़ा परेशान रहता था उसकी इस आदत से कि वो किसी को जवाब नहीं दे पाता, कोई भी आता है और उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। तो वो बहुत परेशान होकर एक बार अपने बौद्ध गुरु के पास जाता है और वहाँ बैठा रहता है। तो गुरुजी उन दोनों के स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित थे। वो उससे पूछते हैं उसकी परेशानी का कारण कि बताओ बच्चा, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो वो अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरा लोग आते हैं और मेरा अपमान करके चला जाता है, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, देखो बेटा, जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे पहले तरीके के लोग क्या होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, हमसे उम्र में भी बड़े होते हैं और तजुर्बे में भी बड़े होते हैं। तो उनकी सलाह हमेशा हमें माननी चाहिए। अगर वो हमें कोई सलाह दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को पहले सुनना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बातों को अनसुना कर दें, इग्नोर कर दें। और दूसरे दूसरे जो लोग होते हैं हमारे साथ वाले, जो हमारी उम्र के होते हैं, जो हमारे हम उम्र होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जैसे हमारे सहपाठी होते हैं, तो उनकी बातों को भी हमें समझना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हमें कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अच्छा मार्गदर्शन दे भी रहे हैं या सिर्फ नहीं दे रहे हैं। एक तीसरे तरह के जो लोग होते हैं, जो हमेशा हीन भावना रखते हैं, मीन्स जलन की भावना जो रखते हैं, जो आपके सामने कुछ और है। जैसे आपने देखा होगा, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपके सामने तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपका अच्छा नहीं चाहते, हमेशा आपका बुरा चाहने की वो कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके मन में क्या होता है ये हमें नहीं पता होता। वो ये कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं ये सब बातें ध्यान रखूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं ऐसे लोगों से डील कैसे करूँ, मैं उनको कैसे जवाब दूँ कि वो उनको बुरा भी ना लगे और उनको समझ में भी आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, देखो मैं इस पर भी तुमको बताता हूँ। जैसे कि बच्चा, क्या होता है कि जैसे कोई आपको बोल रहा है कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे तुम तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, या तुम कैसे पढ़ाई करते हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे कपड़े पहनते हो। अगर कोई तुमसे इस तरह की बात कर रहा है, अब तुम्हें उसको अगर जवाब देना है तो तुम कैसे जवाब दोगे। एक तो होता है सामने मुंह पे बोलता है, अरे तुम्हारे क्या काम है, ठीक है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, हम भी तो उस व्यक्ति जैसे ही हो गए ना। इसमें हमने उस व्यक्ति को एक और मौका दे दिया हमारे बारे में बात करने के लिए, है ना। तो वो ताकि फिर से बात बनाए कि इसने मुझसे ऐसे बोला, ये इतना बदतमीज़ भी है,
ये इतना घमंडी भी है ना। तो ऐसे नहीं करना है हमें। उस व्यक्ति को किस तरह से डील करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के साथ जो हमेशा हमारे आत्मनिर्भर मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है उसको लूज़ करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे दिखते हो, है ना। ऐसे व्यक्तियों से हमें कैसे डील करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई आपसे कहता है तुम्हारे बाल कैसे हैं, तो तुम्हें ये कहना चाहिए, ओह अच्छा, आपने तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा मुझसे नॉलेज है ना। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन पता है अगर ये बात आप अपने जीवन में भी उतारें तो आज सोचिए आप कितने बड़े ज्ञानी होते। अगर कोई आपको बुद्धि को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके आप पे कमेंट कर रहा है, आपके बिजनेस को लेकर कोई कमेंट कर रहा है, तो आपको तुम्हें इस तरह से जवाब देना है कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे समझ में भी आ जाए कि इसने मुझे बहुत अच्छे से समझ गया है ये कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको सब समझ में आ गया है। तो क्या करना है हमें उसको इस तरह से जवाब देना है कि उसको ये समझ में भी आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे और आगे से वो तुम्हारी गलतियाँ निकालने की बजाय तुमसे दूर रहे या तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोले, तुम्हारा आकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो। तुम्हें उसको इस तरह से जवाब देना है कि अरे तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो, तुम देखो मेरे बारे में कितनी चीज़ें नोटिस करते हो, इसका मतलब तुम्हें तो बहुत आइडिया है ना, तुम्हें ज़िंदगी का बहुत आइडिया है, तुमको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो तुम्हें ये चीज़ें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सोचिए जब तुम इतना ज्ञान रखते हो, इतनी बुद्धि है तुम में, तो तुम सोचो अगर तुम ये बातें अपने जीवन में उतारोगे तो तुम कितने बड़े ज्ञानी पुरुष बन जाओगे। तो इस तरह से उस आदमी को जवाब दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने जीवन में भी ये बातें अपनानी चाहिए। जैसे अब अगर मैं हमारे जीवन की बात करूं तो जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आसपास के, कि हमसे बोलते कुछ और हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं और हमारे सामने तो वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारा बहुत भला चाहते हैं। जैसे हमसे सामने बात करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये तो देखो कितना अच्छा है ना, हमसे कितने अच्छे से बात कर रहा है, हमारा कितना भला चाहता है। लेकिन वही इंसान क्या करता है, पीठ पीछे जाकर हमारे बारे में बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, ताकि जब वो बातें हमारे पास पहुँचे वापस तो हमें ये जानकर बहुत दुख हो कि अरे मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो उसके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, उसने ऐसे मेरे बारे में क्यों बोला। और ये सोच कर हम इतने दुखी हो जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत हम परेशान हो जाते हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं जब हम किसी इंसान के बहुत क्लोज़ होते हैं और वो इस तरह से जब हमें उसकी बातें पता चलती हैं। तो देखा ना आपने, कई बार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर आपको बताऊं तो हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमें पता चलती है कई बातें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपका बार बार अपमान करे, जो आपका बार बार तिरस्कार करे, उसको जवाब देकर आप मूर्ख मत बनिए। उसको इस तरह से ट्रीट कीजिए कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। मीन्स उससे एक तो सेफ डिस्टेंस बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में, उससे कम से कम बात करने की कोशिश कीजिए और बात भी करें तो, और अगर वो आपका अपमान कर रहा है तो आप उसको इस तरह से जवाब दीजिए कि उसको समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे और ना आपका मुंह गंदा हो, मीन्स आपकी भाषा भी ख़राब ना हो, इस तरह से। तो यही था आज की मोटिवेशनल स्टोरी हमारी। और तो इसी तरह आपको जैसे इस तरह के लोग होते हैं तो उनसे हमें इस तरह से ही डील करनी चाहिए। तो ठीक है, और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे अनसब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पर स्टडी वीडियोस भी मैं लाती रहती हूँ और कहानियाँ लाती रहती हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग, और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ, उनको भी आप रेगुलरली चेक कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं भी थोड़ा आगे तक जा पाऊँगी, और आप मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। बाय।